समझते हैं। आपको पता, थोड़ा शंकु को समझने से पहले एक चीजों का ध्यान दे दीजिए। थोड़ा शंकु का चित्र का आप लोग देख लीजिए। शंकु कुछ इस तरह से होता है, जो जोकर का टोपी देखे हैं, आइसक्रीम का जो कोन देखे हैं, वो शंकु है। ठीक है, अब शंकु में 3 बातें होता है बाबू, याद रखिएगा। आर एच एल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा टफ भी है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, पहले यहां पर केंद्र होता है, यहां से यहां तक क्या हो गया, त्रिज्या, ये आर हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया, ऊंचाई। ये जो तिरछा तिरछी है, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी एल। तो एल एच आर, याद रखिएगा। अगर आप आर का फॉर्मूला निकालिएगा, आर का ध्यान रखिएगा, आर का फॉर्मूला निकालिएगा तो हमेशा जो क्या चीज होता है बाबू, घटता है किससे, एल से। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर एच का निकालिएगा तो भी एल में से ही घटाना है आर वाले को, एच निकालिएगा तो आर को घटाइए, अगर आर निकलेगा तो एच को घटाइए। लेकिन एल में क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला बहुत वीवीआई है, जो कि हम हालांकि आप लोगों को पहले से लिखा दिए थे। चलिए शंकु का आयतन देख लेते हैं। तो शंकु का आयतन जो अभी चूंकि आयतन से रिलेटेड ये वाला है, तो हम बताए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यस या नो। चलिए, तो ये वाला आप लोगों को इतना तक फॉर्मूला समझ के चलना है। तो चलिए थोड़ा हम यहाँ पर जो है आप लोगों को रिकॉल करवा दिए, ताकि सभी को ध्यान में आ गया होगा। तो अब एक एक चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आयतन निकालने के लिए हमको क्या चीज की जरूरी है, 1/3 पता चलिए जाएगा, पाई का मान पते रहता है, आर स्क्वायर एच, यानी आर और एच की जरूरी होगा, दो ही डेटा का जरूरी होगा। जिस भी क्वेश्चन में आर और एच दिया रहेगा, आंख बंद करके आयतन निकाला जा सकता है। कंक्लूजन यही है, आप लोग समझना सीखिए कि क्या जरूरी है और क्या चीज निकालना पड़ेगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। 1 नंबर कहता है कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, आयतन, जिसकी त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है। तो एक में बाबू क्या दे करके रखा है हमको, त्रिज्या, यानी आर दिया है 6 सेंटीमीटर, ओके सर। इसके बाद एच दिया है 7। तो अभी हम तुरंत बोले आयतन निकालने के लिए आर और एच है ना जरूरी, इसका मतलब इसमें तुरंत आयतन का सूत्र बैठाइए। तो आयतन का सूत्र बैठाइएगा आप लोग। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान आपको पता ही है, 22/7 गुना आर का वैल्यू 7 गुना, ये सॉरी 6 गुना 6 गुना 7। तो 7 से 7 काट दीजिए, 3 से 6 काट दीजिए, 2 बार में, नीचे का कहानी खत्म, गुना करिए। तो कितना हो जाएगा आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए, 22 गुना 6 दूनी 12, गुना करिए, 22 दूनी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आसान है, उम्मीद है आप 2 नंबर बना लेंगे। ये 2 नंबर हम नहीं बताएंगे, 2 बनाइए खुद से, थोड़ा जल्दी बनाइए। देख लेते हैं। 2 नंबर में शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करिए। पहले ही बोल दिया है लीटर में ज्ञात करिएगा, तो चलिए पहले सेंटीमीटर में करेंगे, फिर लीटर में बदल लिया जाएगा। तो लीटर में ज्ञात करना है, लेकिन 1 नंबर में क्या देकर के रखा है, जरा समझिएगा। 1 नंबर में आपको देकर के रखा है त्रिज्या, आर है 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, यानी एल है हमको कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। तब बाबू आयतन निकालने के लिए तो आर और एच का जरूरी, आर तो मालूम, एच है नहीं, तो एच निकालिएगा ना। एच का फॉर्मूला दिए थे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो चलिए एल का वैल्यू कितना, तो 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू कितना, 7 का स्क्वायर। तो क्या करिएगा, 25 गुना 25 625, 7 गुना 7 49। चलिए इसको घटाइएगा, कितना हो गया 6, 11 में से 4 गया 7 4 11 5, 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो आ गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए एल मालूम, एच मालूम, आर मालूम, आयतन निकाल लेते हैं बर्तन का। तो शंकु का बर्तन का आयतन बराबर शंकु के बर्तन का आयतन बराबर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए भाई बैठाइए, काम करिए। 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू, भाई आर का वैल्यू है 7, तो 7 गुना 7, एच का वैल्यू कितना निकाले हैं 24, 7 7 खत्म करिए, 8 से 8 तिया 24 खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा, बचा कितना 22 गुना 7 गुना 8। तो एक काम कर दीजिए, 22 को 7 से गुना कर लीजिए, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 22 7 154 गुना 8। अच्छा एक बात बताइए, ये तो सेंटीमीटर क्यूब है,
हमको तो लीटर में कहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम गुना करने से क्या मतलब है, लीटर में बदलने की के साथ प्रक्रिया कर लेंगे। तो हमको कहा है लीटर में निकालना है, तो बाबू क्या कर सकते हैं हम इसको 154 गुना 8 रहने दो, 154 गुना 8, और लीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा, 1000 से भाग कर दीजिए, एक साथे निकाल लेंगे। तो अब देखिए कट जाएगा 8 से या फिर 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 4 से इसको कटाइएगा तो 4 दूनी 8, 2 20 हुआ, 4 पंचे 20, 250। फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 से 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 125 बार में। अब 125 बटे 154 आया है, 5 4 9 1 10, अब कितना हो जाएगा 154 बटे 125, कितना होगा, तो एक तो आएगा ही, दशमलव बैठा दीजिए। तो कितना शेषफल बचा बाबू, 125 से भाग दीजिएगा 154 में, तो 5 इधर 4 उधर, 5 4 9 और 30 20 50, यानी 29 बचा। 29 पे 1 जीरो आ गया तो कितना हो जाएगा, 29 पे 1 जीरो आएगा 290, 290 तब 125 दूनी कितना हो जाएगा 250, तो 250 दो बार में लग गया, कितना बचा 40 शेषफल, 40 पे आया जीरो तो कितना हुआ 400, तो 125 दूनी 250, 250 छो के कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो रहा है, तो 125 दूनी 250, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, 3 बार में लगा दीजिए, क्योंकि 4 बार में ज्यादा हो रहा है तो 3 बार में लगा दीजिए, इतना लगभग लीटर लिख दीजिए, इतना है लीटर। चलिए, हाँ उतना ही, क्योंकि और कटेगा। चलिए क्लियर है चीजें, तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इस बार फिर देखो क्या देकर रखा है, 2 नंबर में ऊंचाई 12 और तिर्यक ऊंचाई 13। इस बार 2 नंबर में आपको दिया है एच दिया है 12 सेंटीमीटर और एल दिया है 13 सेंटीमीटर। जा आयतन निकालने के लिए तो आर चाहिए भाई, एच तो है लेकिन आर नहीं है, तो आर निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पर, आर निकालेंगे। आर का फॉर्मूला आपको पता ही है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल का वैल्यू कितना भाई, तो 13, 13 का स्क्वायर और माइनस एच का स्क्वायर कितना, तो भाई 12 का स्क्वायर। चलिए तो आपको पता है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आयतन, अब क्या निकालिएगा, आयतन। तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो चलिए 1/3 पाई का मान इस बार कितना, तो वही करना है, ठीक है। 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है जी, तो आर का वैल्यू भी तुरंत निकाले, 5 गुना 5 गुना एच का वैल्यू कितना, तो 12। तो काटाइए, कटने वाला है क्या, नहीं है, तो 3 से भी नहीं कट रहा। अच्छा 3 से 3 चौके 12 खत्म, नहीं कट रहा है जी। चलिए तो अब और क्या कर सकते हैं, गुना ही कर दीजिए। अच्छा ये सेंटीमीटर क्यूब है, क्या इसको हम आयतन बनाने के लिए 1000 से ही भाग दे दें, लीटर में बदलने के लिए यहीं से भाग दे देते हैं। तो 5 से कटाइए, छोटा करिए, कितना होगा 5 दूनी 10, 200 और कटा दीजिए, 100 पे लाइए, इसको कटाइए, 4 को ही कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से कटाएंगे 100 और कटाइएगा, हाँ कटा दीजिए, 20 पंचे 100, आई 2 से भी कटा दीजिए 10 और कटाइएगा। अब मत कटाइए क्योंकि देखो ऊपर में कितना बचा है, ऊपर में बचा है आपका बाबू 22/7, नीचे में कितना बचा है 10। तो देखो एक काम करो, ये मेन बटे है आपका, ये मेन बटे है, तो भाग को गुना में बदलना सीखो। देखो 22/7 को रहने दो, भाग बदला गुना में, तो देखो कुछ नहीं तो बटे का लगा है, तो 1 जाएगा ऊपर 10 आएगा नीचे, यानी कितना हुआ 22/70। अब देखिए फिर काटाइए, 2 से काटिए, अच्छा यहाँ ही कटा दीजिए, 11 दूनी 22, 5 से 5 दूनी 10, थोड़ा तो छोटा हुआ, कितना हुआ 11/35। अब भाग दीजिए बाबू, पहले तो जीरो लगेगा 110, तो कितना बार में कट जाएगा, 30 या 90, 3 बार में लग जाएगा 0.3, तो 35 या कितना हो जाएगा आपका, तो 5 या 15, 3 या 9 1 10, 105, कितना हुआ 105, ठीक है 105। तो शेषफल कितना बचा 5, यानी जीरो, तो 35 से कम 35, कितना बचा शेषफल 15, 15 पे 0 150, तो 35 या 105, 35 चौके 4 बार में, तो देखिए तो 0.14 लीटर है क्या, हाँ हाँ इतना है आंसर। अच्छा 11/35 लीटर या फिर इतना जो भी है आप लोग देख चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है भाई,
3 में क्या दे करके रखा है, एच दिया है कितना, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। और इसका आयतन इस बार दिया है, हम लोग आयतन निकालते थे लेकिन इस बार आयतन दिया था, कुछ ना कुछ तो लोचा किया है ना। तो आयतन कितना है, तो 100 ये 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहेगा निकालने के लिए, तो क्या कहेगा, इसके आधार की त्रिज्या, यानी क्या निकालना है भाई, आर निकालना है। क्या निकालना है, आर। तो चलिए हम बताए हैं, आयतन दिया है तो आयतने का फॉर्मूला से चलिए, आपको हम बता चुके हैं कई बार कि जो चीज दिया होता है उसी से चलिए। तो आयतन दिया है, आयतने का फॉर्मूला बैठाइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 1570 रहने दीजिए। चलिए 1/3 रहने दीजिए, पाई का मान इस बार देखिए कितना कह रहा है, तो 3.14 कह रहा है लेने के लिए, गुना आर ही तो निकालना है, तो आर का स्क्वायर रहने दीजिए, गुना एच के जगह पे 15 बैठाइए, बराबर 1570 लीजिए, लोचा हो गया। 3 से 15 को पहले काट दीजिए 5 बार में, ठीक है। अब देखिए 5 से कटेगा 1570, तो इसको कटाइए कितना बार में, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 2 5 के 20, 314। इसका दशमलव उड़ाइएगा, 0 2 गो 0, तो 314 डायरेक्ट खत्म। बचा कितना भाई, तो बचा है इधर ऊपर में, देखिए ऊपर में बचा है आर स्क्वायर, नीचे में बचा 100, इधर कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, तो एक, तो अपने मन से बटे एक लगा के कोना कोनी गुना करिएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 एकम 100। और आपको अच्छे से पता है जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाता है, इसलिए आर का वैल्यू कितना हो गया, तो 100 का वर्गमूल 10 आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए लिख लीजिए आप लोग। और तो 5 नंबर आप लोग तो बना ही लिए हैं, 5 नंबर एक बार हम बता देते हैं, क्या दे करके रखा है, एच कितना, ये व्यास कितना देकर रखा है इसमें, तो 5 नंबर वाले में ऊपरी व्यास, तो व्यास कितना है यहाँ पर, तो 3.5 मीटर। और शंकु के आकार के गड्ढा जो 12 मीटर गहरा है, गहरा कहे या ऊंचा कहे बात बराबर, एच बराबर कितना, 12 मीटर। तो हमको कहता है कि इसकी धारिता किलोलीटर में, तो मीटर में दिया तो वही चीज हो जाता है, तो किलोलीटर में धारिता यानी आयतन, तो धारिता बराबर क्या लिखेंगे, धारिता बराबर, तो धारिता कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 1/3 पाई का मान 22/7 लेना है, आर का वैल्यू आपको पता है, यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आर का वैल्यू, तो 3.5/2 ही लिख देते हैं, 3.5/2 अगुना 3.5/2 है ना, अगुना कितना हो गया, एच का वैल्यू 12, इसका डेसिमल उड़ाइएगा 20, इसका डेसिमल उड़ाइएगा 20। चलिए काट पीट शुरू करिए अब आप लोग, 7 से कटाइए 35, 5 बार में, 5 से गया 20, 4 बार में खत्म। चलिए और कटेगा क्या, यस, हाँ 4 से 12 गया 3 बार में खत्म, ये 3 खत्म। और कटा दीजिए 11 से 22 और ये 10, फिर कटेगा ये 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो नीचे में सिर्फ कितना बचा, 2, ऊपर में बचा 11 गुना 7, 11 7 77, कितना बचा, 11 7 77 बटे 2। आंसर में आ जाएगा आपका कितना था, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 38.5। चूंकि किलो लीटर में वही हो जाएगा, के लिख दीजिए ना, किलो लीटर आ जाएगा आंसर, इतना है आंसर क्या। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नंबर में क्या कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे लिए है, फिर इसमें आयतन दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ है तो आपको आयतन का ही फॉर्मूला से चलना होगा, तो पहले जो दिया है उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या दे करके रखा है, आयतन कितना है, तो 9 8 है ना 9856 कितना है, और सेंटीमीटर क्यूब है। फिर इसके बाद कहता है इसके आधार का व्यास भी दिया हुआ है, आधार का व्यास यानी डी दिया है, डी कितना है 28 सेंटीमीटर, तो धराक से आर निकाल लीजिए, 28/2 कर करके कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, यस या नो। अब हमसे 1 नंबर में पूछा है शंकु की ऊंचाई, क्या पूछा है 1 नंबर में, ऊंचाई यानी एच निकालना है। तब बाबू एच निकालने का फॉर्मूला एक होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर, तो भाई एल तो है ये नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आयतन तो दिया था ना, आयतन में एच आता है आपको पता है, आयतन में एच आता है, तो चलिए आयतन ए का फॉर्मूला बैठाएंगे इसमें, तो आयतन बराबर कितना है, तो 9856, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत, 98 56 का 56। अब चलिए
1/3, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 14 गुना एच का एच रहने दीजिए क्योंकि एच तो निकालना है और एच है भी नहीं। चलिए अब काटपीट शुरू कर दें। तो चलिए काटपीट देखिए शॉर्ट तरीके से काटना सीखिए। 7 से कटाइए 14 को 2 बार में। अब इधर कटने वाला है नहीं, ऊपर ऊपर दिमाग लगाइए, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से पहले काट दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, इतना बचा। अब एक बात बताइए क्या ये 14 से कटेगा। 14 तिया 42 हो गया। कितना बचा यहाँ पर आपका बचा यहाँ पर 42 हुआ तो 7 बचा। ठीक है 7 17 72, 14 पंचे 70, 2 28 कट जाएगा 14 से डायरेक्ट। देखो 14 से डायरेक्ट कटेगा। 14 तिया 42, हाथ में बचा 7, 7 पे उतरा 2 72, तो कितना होगा 14 पंचे 70, हाथ में बचा 2, 2 पे उतरा 8 28, 14 दूनी। कैसे नहीं काट सकते आप लोग, देखते हैं रफ उफ करते हैं, सबको देखते हैं पेज पलटाते हो काहे भाई। ऐसे करने बार बार बता रहे तो दिमाग ऐसे नहीं खुलता है। अब देखो फिर लास्ट में 2 है तो भाई 2 है तो ये कंफर्म जो है 2 के टेबल से कटेगा। 11 दूनी 22 और 2 से कटाइए। अच्छा डायरेक्ट कट रहा है क्या 22 से, देखिए तो कट रहा है क्या। 22 से कम 22, कितना बचा यहाँ पर 8 5 13, 132, 22 पंचे 110, 22 7 7 दूनी 14, 7 14 15, 114 नहीं कट रहा है ना। अच्छा 2 से पहले कटान दीजिए। 1 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अब 11 से देख चेक कर लीजिए ना, 11 कम 11, कितना बचा यहाँ पर 6, 11 से किया यस 11 से कट जाएगा। देखो 11 कम 11, कितना बचा शेषफल 6 और 6 पुत्रा 6 66, 11 छाके 66 कट गया। तो देखो बाबू इधर कितना बचा था, इधर बचा देखो एच, एच बटे कितना बचा 3 और उधर कितना बचा सिर्फ 16। तो कोना कोनी गुना करोगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा 16 दिया, कोई दिक्कत, एच निकल गया है इतना। काहे आप दिमाग लगाइएगा रफ उफ करने में, नहीं भाई ऐसे करिए आप लोग, समझिए चीजों को। एच निकल गया 1 नंबर में। अब दूसरा नंबर में हमको कहता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल। आपको अच्छे से पता है एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच मालूम आर मालूम, आराम से करिए। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके सर एच का वैल्यू कितना बैठा दे 48 का स्क्वायर बैठा दीजिए, आर का वैल्यू 14 का स्क्वायर बैठा दीजिए, बैठा दें। तो चलिए 48 गुना 48 आप लोग करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी 4 प्लस 14 गुना 14 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196। क्लियर है चीजें। हाँ चलिए अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। 6 और 4 10, 9 और 1 10 का 0 बचा 1, 3 और 4 1 5, 2 का 2 2500। अब 2500 का वर्गमूल कितना होता है भाई, तो कहिएगा सर कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 होगा। तो 50 आ गया यहाँ पर, इसका सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत। हाँ चलिए तो एल का मान मालूम। अब हमको कहता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई। तो अब हमारे पास सब डेटा है, आर भी है एच भी है एल भी है, सब चीज है। तो आराम से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर 3 में था। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 तो पता ही है, आर का वैल्यू 14 पता ही है, एल का वैल्यू अभी 50 निकाले पता ही है, कोई दिक्कत। 7 से 14 को काटिए 2 बार में, बचा कितना, तो 22 दूनी बचा कितना 44 गुना 50 बचा, गुना करिए 1 0 के 1 0 छोड़ दीजिए, 5 के 20, 5 के 20 2 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा हो गया। कोई दिक्कत, कितना आसान है, चेक कर लीजिए। दम ही नहीं था। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज क्या है? एक समकोण त्रिभुज हमारा। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बना दिए? ये आपका समकोण त्रिभुज। कहता है कि भुजा 5, 12 और 13, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है यानी 13, इसको करिए। आधार होता है छोटा और ये हो गया 12। ठीक, 5, 12, 13 है। कहता है एबीसी को, यानी यह त्रिभुज एबीसी है, तो एबीसी नाम डाल दीजिए आप अपना, एबीसी। ठीक, को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, यानी ये 12 सेंटीमीटर है ना, तो इसके चारों ओर घुमाए हैं। ये भुजा है और इसके चारों ओर घुमा रहे हैं। तो एक बात बताइए, चारों ओर घूम के आएगा तो ई कोना इस बगल भी आ जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 घूमेगा ना जी चारों तरफ, हाँ या ना? आप समझ में आ रहा है? बीच में रखे हैं, ये घूम रहा है चारों तरफ। ठीक है, तो ऊंचाई हमारे लिए कितना हो जाएगा? 12, h बराबर 12। और देखो ये r होगा यहाँ से यहाँ तक, चूंकि ये वृत्त बन रहा है तो ये बाबू सेंटर होगा, तो ये r हो जाएगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बस यही तो निकालना है। फिर हमको कह रहा है क्या कि आयतन निकालिए, तो हो तो गया। आयतन निकालने के लिए तो हमको दो ही चीज जरूरी था। तो आयतन निकालने के लिए हमको क्या था? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई। देखिए पाई का पाई रहने दीजिए, पाई में ही छोड़ा है आंसर। क्या क्या पाई का मान बैठाया है? चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से। अच्छा पाई है, तो चलिए पाई का पाई रहने दीजिए। आर के जगह पे 5 गुना 5 रहने दीजिए और एच के जगह पे 12 रहने दीजिए। 3 से कटाइए 12 को, 4 तिया 12 खत्म। तो अब गुना करिए, 5 के 20, 20 पंचे 100, 100 गुना पाई, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। देखो इसको मिटा नहीं रहे हैं बाबू, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम फिर उसी पे डिपेंड है। देखिए 8वां नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रश्न 7, प्रश्न 7 मतलब ये वाला क्वेश्चन। ई वाला भाई साहब का कहता है कि त्रिभुज एबीसी को यदि 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए। लॉजिक कहा है? इस बार कहा है कि 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए। अब पहला वाला हम देखिए तो कितना सेंटीमीटर के परितः घुमाए थे? 12। तब 12 सेंटीमीटर के परितः में घुमाए थे, तब 12 ऊंचाई हो गया था। यस या नो? इस बार इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाइए, तो इसका मतलब इसमें ऊंचाई कितना? 5। जरा समझिएगा, इसमें 5 था, क्या त्रिज्या था? तो अगर 12 इसके जगह पे आ गया, यानी 12 ऊंचाई था पहले, और अब ये जो है 5 ऊंचाई बन गया, तो इसका मतलब त्रिज्या 12 होगा। तो इस बार आपका त्रिज्या 12 होगा। फिगर, इसी फिगर से हम काम चला लिए। त्रिज्या कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। तो बस आयतन, फिर कहता है ना कि अब इस प्रकार से प्राप्त हो, उसका आयतन ज्ञात करिए। पहले आयतन निकाल लीजिए, तो आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई का पाई रहने दीजिए। r का वैल्यू इस बार कितना? 12 गुना 12 गुना h का वैल्यू 5, तो 3 चौके 12 गुना करिए, कितना हो जाएगा? तो 5 चौके 20, अब 5 चौके 20 गुना 12 करिएगा तो 12 दूनी 24, 240 पाए। कितना हो जाएगा? 240 पाए सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज और कह रहा है भाई, वो क्या कह रहा है कि 7 में और 8 में जो आयतन आया है उसका अनुपात। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, अनुपात हमसे पूछा है तो पहले 7 का पूछा है, तो 7 का कितना है? तो 100 पाए। अनुपात का अनुपात 8 में कितना है? 240 पाए। तो चलिए पाए से पाए काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर ये कटेगा। 12 दूनी 24 कटाइए, 5 दूनी 10 कटाइए बाबू, 5:12। यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पे दो आपका दे दिया था। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गेहूं के एक ढेरी। आप लोग देखिएगा, जब गेहूं कट का सीजन होता है, जब गेहूं कटता है तो थ्रेसर से निकाल करके गेहूं हम लोग एक जगह उलीचते हैं। जब उलीचते हैं ना, तो कुछ इस तरह का आप लोग ढेरी देखिएगा, ढेरी बन जाता है, हाँ या ना? बन जाता है ना? देखे हैं? तो ये ढेरी किस टाइप का? देखिए शंकुआकार है ना, तो चलिए शंकुआकार ढेरी बन गया। ओके, अब इसमें क्या क्या डेटाएं दे करके रखा है उसको लिख लीजिए। एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, क्या कहा है? व्यास, यानी 9 में डी दे करके रखा है कितना? 10.5 मीटर। ओके ना? तो चलिए आर निकाल लेते हैं यहाँ से, 10.5/2 बस। फिर इसके बाद ऊंचाई 3 मीटर है। ओके सर, एच कितना है? तो 3 मीटर है, ठीक है सर।
अब कहता है शंकु के आकार का है तो इसका आयतन, तो फटाक से पहले आयतन भी निकाल लीजिए, जितना कह रहा है बात उतना कर दीजिए पहले। तो आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके सर, 1/3 पाई का मान 22/7, पाई वाई का मान अलग से नहीं निकाल रहा है कुछ हो। चलिए आर के जगह पे कितना बैठाएंगे, तो 10.5/2 गुना 10.5/2, ठीक है, गुना एच का वैल्यू 3। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से करते हैं, ठीक है। काटिए एक बार फिर से, हो सकता है मिसिंग हो जाए। चलिए 0 यहाँ भी आया, कटाइए, कितना हो जाएगा, तो 15 सते 105 हो गया ना, खत्म है ये। अब चलिए 3 से कटाइए इस 3 को, खत्म। अब बच गया कौन, 15 बचा, तो 15 कटाइए 5 से, 3 बचे 15, 5 चौके 20, यहाँ लोचा था, ठीक है। चलिए अब और बचा कितना, तो अब देखिए इसको भी कटाइए, 15, ये 15 से कटा दीजिए, ये 5 से कटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21 पचे 105, 5 से कटाइए 5 चौके 20। ओके सर, अब 4 से गया ये 2 बार में, ये गया 11 बार में, अब कोई नहीं कटेगा। अब देखिए इसलिए गलत हो रहा था। चलिए देखिए कितना बचा, तो 11, इसको गुना करिए, 11 गुना 63 बटे 4 दूनी 8, तो 63 एकम 63 का 3 हाथ में बचा 6, और 63 एकम 63 6, 69/8 भाग दीजिए, 8 से भाग लगेगा नहीं तो 69, तो यानी 8 8 64 है पहला डिजिट 8, हाथ में बचा कितना 64 हुआ, 5 बचा, 5 पाया 3 53, तो 8 छाके 48 दशमलव, कितना बचा 5 बचा, 5 पे आया 0 50, 8 छाके 48, फिर 2 बचा, 2 पे आया 0 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, इतना आ गया आयतन इसका। ओके सर, यहाँ तक पढ़े, काम किए, आगे समझिए। आगे कह रहा है कि इस ढेरी को अब वर्षा से बचाने के लिए प्लास्टिक से ढकेंगे, ढेरी है तो प्लास्टिक से ढकेंगे ना जी, तो प्लास्टिक से ढकेंगे तब कितना प्लास्टिक चाहिए, तो प्लास्टिक का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, तो बाबू पाई आर एल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो आर तो मालूम, एल नहीं है, एच तो मालूम है, तो इसका मतलब भाई पहले क्या निकालना होगा हमको, एल निकालना होगा। एल का फॉर्मूला होता है √अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो चलिए क्या हो जाएगा, अब लोचा यहाँ पर फंसने वाला है। आर का वैल्यू कितना है, हाँ 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 होगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना बैठाइएगा, एक बात करिए, इसको पहले डेसिमल में उड़ा लीजिए, अच्छा भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो डेसिमल उड़ाइएगा 20, तो कितना बचा, तो 105/20 हुआ, 105/20, कटाइए इसको, कितना से कटेगा ये, तो 5 से कटाइए 21, यहाँ पे बचा 4, तो 21/4, कितना बचा 21/4, चलिए 21/4 ही बैठाइए, 21/4 का होल स्क्वायर। चलिए बाकी डेसिमल में कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस, यहाँ पर होगा 21 गुना 21 441/4 चौके 16, फिर क्या हो जाएगा बाबू, भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 नमा 144 प्लस 441 बटे क्या हो जाएगा 16, भाग दे करके कितना ये आ जाएगा, जोड़ कर कितना 4 1 5 4 4 8 और 4 1 5 बटे कितना 16, तो 585/16, तो देखिए तो 585 किसी का वर्गमूल होता है क्या, कितना है 585, नहीं होता है, 24.186 होगा। चलिए इसका आप लोग वर्गमूल करिएगा तो कितना हो जाएगा 24.186 लगभग क्या आ जाएगा, बटे 16 का तो वर्गमूल होता है 4, ठीक है। एल का वैल्यू इतना ही रहने देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट आ नहीं रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट आ नहीं रहा है, 4 1 5 4 4 8 है ना, 4 1 5, ठीक है। अब चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, तो पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू वहां से ले लेंगे कितना, तो यहाँ भी बैठा सकते हैं 21/4 गुना एल का वैल्यू, देखो एल का वैल्यू तो मेन है यहाँ पर, कितना है 24.186/4। अब क्या करना है, अब काट पीट करिए यहाँ पर,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा काट करके, 2 से कटाइए 11 बार में, ठीक है, 7 से कटाइए 21 3 बार में, तो कितना बचा यहाँ पर, गुना कर दीजिए, इसका डेसिमल उड़ाइएगा, चलिए गुना ही कर दीजिए, डायरेक्ट डेसिमल उड़ाइएगा कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, चलिए 3 जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके, 11 तिया 33 गुना, इसको कितना है बचा है 24 186 बटे कितना है तो 8000, ठीक है, 33 138 गुना करके आएगा 798 138 अब बटे कितना है 8000, ठीक है। जब इसको भाग दीजिएगा आप लोग तो भाग दे करके कितना आएगा, तो आपको पता है भाग दे करके हम यहाँ लिख देते हैं, भाग दे करके आ जाएगा समथिंग 98 दशमलव कितना आ जाएगा 99.767 मीटर स्क्वायर लगभग में लिख दीजिए आंसर, कोई दिक्कत, तो यही हमारा आंसर हो गया बाबू, कैनवास इतना लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, क्लियर है चीजें, चलिए।